नमस्कार, मैं सावी शुक्ला एस्ट्रो वर्ल्ड से आप लोग के समक्ष। और कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब स्वस्थ और मस्त होंगे और ईश्वर की कृपा आप लोगों पे हमेशा बनी रहे। आज बात करने जा रही हूँ वास्तु टिप कि परिवार को रोग मुक्त कैसे करें और उसके आसान उपाय। देखिए, घर में जो है मौजूद कुछ चीज़ों की वजह से वो दोष हमें लगता है, वास्तु दोष लगता है। इससे हमारे सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है, नकारात्मक ऊर्जा हमें घेर लेती है। देखिए, घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो, कुछ भी घर का चीज़ डिस्टर्ब चलने लगती, फिर आप नहीं समझ पाते हो उस चीज़ को कि ये हो कैसे रहा है। बल्कि आप अगर बीमार रहोगे तो काम पे आपका ध्यान कम रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप परेशान रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप बीमारियों से जूझते रहोगे। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो वास्तु दोष की वजह से भी होती हैं। देखिए, स्वास्थ्य का क्या फ़र्क पड़ता है वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले वास्तु दोष और उनके उपाय क्या हैं, मैं बताने जा रही हूँ। आप ध्यानपूर्वक इस बात को सुनिएगा कि यदि किसी के मुख्य द्वार पर गंदगी सामने होती है, बारिश का पानी जमा रहता है या फिर कोई गड्ढा इत्यादि है, तो वहाँ के सदस्य अक्सर बीमार रहेंगे। आप देखिएगा, आप नोटिस करके इस बात को देखिएगा कि वहाँ के सदस्य अक्सर बीमार रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपको मौजूद गड्ढे में जल्दी से जल्दी कुछ भराव करा देना चाहिए और मुख्य द्वार पर हमेशा साफ सफाई इत्यादि रखना चाहिए ताकि स्वास्थ्य जो है सदस्यों का बेहतर रहे। यदि आपके घर के आसपास में सूखे पेड़ पौधे बगीचे में लगे हों तो इससे बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर अत्यधिक असर पड़ता है। तो आसपास के पेड़ पौधे सूखे जो हों या फिर बगीचे में आसपास में पेड़ पौधे जो बगीचे में लगे हों वो भी सूखे हों तो उन्हें हटा दीजिए, उसकी जगह नए पेड़ पौधे लगाइए। और घर में कभी भी सूखी तुलसी मत रखिए। सूखी तुलसी के पौधे को बिल्कुल निकाल दीजिए, उसको मत रख के आप उसे नदी में प्रभावित कर दीजिए, उसके बाद या फिर मिट्टी में डाल दीजिए। इसके अलावा अगर घर के अग्नेय कोण में लाल मोमबत्ती जलाएंगे या फिर लाल बल्ब लगाएंगे, लाल कलर का बल्ब होता है वो लगाएंगे, तो इससे भी वास्तु दोष खत्म होता है और आपके घर में स्वास्थ्य संबंधी जो भी दिक्कतें होंगी उनका निवारण होगा। अब बात करती हूँ और आगे, आप टिप्स ज़रा जान लीजिए, फिर उसके हिसाब से आप काम कीजिएगा। जैसे घर के अंदर मध्य स्थान पर, यानी कि उसको ब्रह्म स्थान बोलते हैं, तो घर का जो बीच का स्थान है, ब्रह्म स्थान है, अगर उस जगह पर बड़ा महत्व होता है उसका, उस पर बृहस्पति महाराज वास करते हैं। और इस स्थान पे कभी भी कोई भी भारी सामान मत रखिए, वहाँ पे हल्का फुल्का सामान रखिए मगर भारी सामान मत रखिए। इससे उसे खाली, जहाँ तक हो सके उसको खाली ही रखिए। और इसके कारण आपके जो संतान की प्रॉब्लम होती है घर में, जैसे कि ब्रह्म स्थान पर अगर भारी सामान रहेगा तो संतान दोष हो जाता है, संतान की प्रॉब्लम होती है, ये समस्याएं झेलनी पड़ जाती हैं घर के सदस्यों को। तो इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो संतान आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यदि आपके घर पे रसोई का कुछ जैसे गड़बड़ हो, जैसे रसोई घर होता है और रसोई घर का जो है रसोई बनने का बिल्कुल सही कोण होता है अग्नेय कोण। अग्नेय कोण होने से स्वास्थ्य पर ना होने से मतलब कि स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि आपके घर में अग्नेय कोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई नहीं है तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब गलत साबित होता है। उसके लिए दक्षिण दिशा में अग्नेय कोण में एक लाल कलर का बल्ब, जैसे मैंने पहले बताया, आप लगा सकते हो। साथ ही साथ कम से कम अपना चूल्हा अग्नेय कोण में ज़रूर रख दीजिए। अगर जो है आपका अग्नेय कोण में रसोई नहीं है तो चूल्हा ज़रूर रखिए उधर। इससे आपके नकारात्मक दोषों का प्रभाव कम होता है, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। यदि आपके घर के सामने कोई बिजली का खंभा हो या कोई घना वृक्ष हो तो उससे क्या होता है कि घना वृक्ष होने से बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, तो हटवा दीजिए। और इन सब चीज़ों को कोशिश यही करें कि हटा दीजिए। और
अगर ना हटा पा रहे तो घर के मुख्य द्वार पर रोज का रोज स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और उनकी पूजा करें, उससे ये दोष भी समाप्त होगा। यदि किसी के घर के मुख्य द्वार पर कभी भी पूजा नहीं होती हो तो ये भी बहुत बड़ा दोष है, इससे भी नकारात्मक ऊर्जा प्रकट होती है। तो स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा पूजा करते रहें, अगरबत्ती इत्यादि घुमाएं, दिया जला के आरती कर दे घर के द्वार पे। तो ये सब अगर आप करेंगे तो इससे आपके घर में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लोगों का। देखिए, कभी भी घर में जिस दिशा में वॉशिंग मशीन हो या फिर शौचालय हो उस दिशा में कभी भी सिर रखकर सोना नहीं चाहिए, इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, तो इसका भी ध्यान दीजिएगा। यदि मशीन और शौचालय आपका उसी दिशा में हो तो आपको उसके सामने मतलब उसी दिशा में सिर रख के नहीं सोना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिए। देखिए, मैंने आपको वास्तु टिप्स दिए हैं, काफ़ी अच्छे वास्तु टिप्स हैं और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। सावी शुक्ला का नमस्कार।